और अगले 2 दिन एमपी की सियासत में बदलाव की तस्वीरें देखने को मिल सकती है, क्योंकि निगम चुनाव में जिस तरह से भाजपा अपराधियों से जुड़े परिवार के सदस्यों को मैदान में उतारने से कटघरे में थी और जिस तरह से भाजपा ने ऐसे लोगों से टिकट वापस लिया, वो आगामी दिनों में और भी रूप दिखा सकता है। इसी तरह का कुछ कांग्रेस में भी देखने की संभावना है। अगले 2 दिन नगर निगम चुनाव के लिए बड़े खास, कई जगहों पर टिकट बदलने की संभावना। भाजपा ने वापस लिए 3 पार्षद के टिकट, कांग्रेस में भी बागियों को लेकर मंथन जारी। दरअसल भाजपा की प्रदेश अपील समिति के समक्ष सभी 16 नगर निगमों के 3 दर्जन से अधिक मामले सामने आए हैं। अपील समिति के संयोजक भगवान दास सबनानी और उनकी टीम इन सभी मामलों में वरिष्ठ नेताओं की सलाह के बाद अंतिम निर्णय लेना शुरू कर चुके हैं। इंदौर के बाद भोपाल से 2 आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े परिवार के 2 कैंडिडेट का टिकट भाजपा ने काट दिया है। प्रशासन के अंदर, पुलिस के अंदर, समाज के अंदर जिसकी छवि आपराधिक है, जुए सट्टे से लेकर के जिला बदर हैं, ऐसे लोग या उनके परिवार के व्यक्ति को अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अगर भूमिका उनकी बन गई, तो हमारी अपील समिति ने और हम लोगों ने मिलकर के ऐसे प्रत्याशियों को, जैसे मैंने कहा था कि इंदौर का हमने विड्रॉवल किया था, इसी प्रकार से आज हमने 2 प्रत्याशियों का विड्रॉवल किया है। वार्ड क्रमांक 44 भोपाल के अंदर भूपेंद्र चौहान, पिंकी भदौरिया, उनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया था उनको हमने विड्रॉवल किया है। साथ में वार्ड क्रमांक 40 श्रीमती मसर्रत बाबू मस्तान, इनका भी आपराधिक रिकॉर्ड होने के कारण इनके परिवार का भारतीय जनता पार्टी ने इनके टिकट का भी विड्रॉवल आज हमारी अपील समिति और हम सब लोगों ने मिलकर के तय करके दोनों टिकट को वापस लेने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम पहले ही कह चुके हैं, हमारी अभी अपील समिति में से काम लगभग पूरा हो गया है। इसी तरह अपील समिति अन्य जिलों को लेकर भी मंथन में जुटी हुई है, जिसमें कई जिलों में परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों की भाजपा में जगह नहीं जहां पर अपराध पनप रहा हो। कांग्रेस ने राजनीतिक अपराधीकरण किया, अपराधियों को नेता जनप्रतिनिधि बना दिया। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। हमारे नेता जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और पार्टी का निर्देश और फैसला है कि हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। और इसलिए जैसे ही इंदौर के टिकट का संज्ञान में आया कि किसी आतंक अपराधी के परिवार को टिकट मिला है, तो तुरंत जैसे ही पता चला, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने बात की और तत्काल उस टिकट को विड्रॉ किया। और आगे भी अगर ऐसी कोई बात संज्ञान में आएगी तो ये बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदतन कुख्यात अपराधी को जनप्रतिनिधि के पद पर प्रतिष्ठित नहीं करेगी। हम तुरंत एक्शन लेंगे। सार्वजनिक जीवन में जनता से चुने हुए प्रतिनिधि लोक सेवा के लिए होते हैं, जन कल्याण के लिए होते हैं, विकास के लिए होते हैं। वहाँ अपराधियों को कोई स्थान नहीं है। इसी तरह कांग्रेस में भी टिकटों को लेकर एक बार फिर से मंथन जारी है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध दर्ज कराने के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंच रहे हैं, उससे पीसीसी चीफ कमलनाथ खफा बताए जा रहे हैं। कमलनाथ नहीं चाहते कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के सामने कांग्रेस का कोई बागी चुनाव लड़े, जिसको लेकर कांग्रेस में भी कुछ दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी और निर्दलीय पर्चा भरने वालों को मनाने के लिए कांग्रेस के आला नेताओं को ताकीद कर दिया जाएगा। लंबी स्क्रीनिंग के बाद इस बार के टिकट बांटे गए हैं। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। जो लोग थोड़ा सा असंतुष्ट है आंशिक रूप से, निरंतर पार्टी के वरिष्ठ नेता इनसे संपर्क, संवाद और विमर्श कर रहे हैं। 2 दिन उन नेताओं के लिए काफी खास हैं जो कि टिकट वितरण में परिवर्तन की आस लगाए बैठे हैं। हालांकि इस जगह पर यह बात बड़ी खास होगी कि इतने महीनों की कसरत के बाद बांटे गए टिकट में परिवर्तन का प्रतिशत काफी कम ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।